हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 10 के बारे में। तो हमने क्लास 6 हिस्ट्री की जब शुरुआत की थी तो शुरुआत में हमने देखा था कि शुरुआत में भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले लोग कहाँ रहते थे, क्या काम करते थे, क्या लोगों का खान पान था, और हमने इतिहास के स्रोतों के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि हंटिंग गैदरिंग करते थे लोग, किस तरह से उन्होंने कृषि की शुरुआत की, किस तरह से लोगों ने एक सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू की। फिर हमने जनपद महाजनपद की बात की। महाजनपद के बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट राजवंशों के बारे में जाना। हमने मौर्यन पीरियड की बात की, हमने गुप्ता पीरियड की बात की। इसके अलावा हमने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा। हमने बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में जाना। हमने जाना कि लोग कितने अलग अलग तरह के काम करते थे, व्यापार भी करते थे, शिल्पकारी भी करते थे, क्राफ्ट भी होता था और इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी बनाई जाती थी। तो इस तरह से हमने कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हम जानेंगे बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और बुक्स के बारे में कि ये जो पूरी हिस्ट्री, पूरा जो टाइम पीरियड हमने यहाँ पर कवर किया है, इस पूरे टाइम पीरियड में बिल्डिंग्स और पेंटिंग्स और बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स थी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, कौन सी पेंटिंग्स थी, किस तरह की पेंटिंग्स, बिल्डिंग्स और बुक्स हमें इस टाइम पीरियड में इतिहास के जानने को मिलती है। तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इमारतें, चित्र और पुस्तकों के बारे में जानेंगे। इमारतों में हम देखेंगे मंदिरों को, हम देखेंगे जैन और बौद्ध मठों को। इसके अलावा हम देखेंगे स्तूप के बारे में। हम जो अजंता की गुफाओं में हमें चित्र, पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, हम उनके बारे में जानेंगे कि उन्हें किस तरह से बनाया गया था, किन लोगों ने बनाया था, और हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है लौह स्तंभ, आयरन पिलर। तो ये आयरन पिलर कहाँ पर है, क्या इसके स्पेशल फीचर्स हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो ये आयरन पिलर है महरौली, दिल्ली में। तो अगर आप दिल्ली में या दिल्ली के आसपास रहते हो तो आपने या तो ये देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो देखने जरूर जाना। कुतुब मीनार परिसर में है ये आयरन पिलर, और ये हमें भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण मिलता है यहाँ पर, क्योंकि ये इतना स्पेशल, इतना यूनिक है, इतने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है आयरन पिलर को, जो इतने साल बाद आज भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, बिल्कुल ऐसे ही मजबूती के साथ खड़ा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर, और इसका वजन है 3 टन से भी ज्यादा। इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था, और इसके बनने के समय की जानकारी इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। तो इस आयरन पिलर पर हमें एक अभिलेख मिलता है, जिससे हमें इसके बारे में पता चलता है कि इसे किसने और कब बनवाया था। तो इसमें हमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र मिलता है इस अभिलेख में। अब चंद्र नाम के कौन से शासक? क्या चंद्रगुप्त मौर्य? लेकिन 1500 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य तो थे नहीं, वो तो उससे काफी टाइम पहले थे। 1500 साल पहले थे गुप्त वंश के चंद्र। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो आयरन पिलर है ये गुप्त वंश के टाइम पर बनवाया गया होगा। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि इतने सालों बाद भी आज भी इस आयरन पिलर पर, आयरन पर क्या लग जाता है? जंग, लेकिन इस पर आज भी जंग नहीं लगा है। कितनी आंधी, कितने तूफान आए, लेकिन इस आयरन पिलर पर आज तक जंग नहीं लगा। तो इसीलिए हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि जो इंडियन क्राफ्ट पर्सन है वो कितने स्किल्ड हैं, उनकी कुशलता के बारे में पता चलता है कि उन्होंने कितने अच्छे से इसे बनाया है। तो ये यहाँ पर दिया गया है आयरन पिलर, जो कहाँ पर है? दिल्ली के महरौली में, कुतुब मीनार परिसर में। तो अभी तक हमने बात की आयरन पिलर की। अब नेक्स्ट हम जानेंगे ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में। ईंटों और पत्थरों से जो भी इमारतें बनाई जाती थी, क्या क्या बनाया जाता था? जैसे कि स्तूप बनाए जाते थे, जैसे कि मठ बनाए जाते थे, जैसे कि मंदिर बनाए जाते थे। तो इन सभी की बात अब हम इस टॉपिक में करेंगे, जहां हम जानेंगे इमारतों के बारे में। तो हमारे जो शिल्पकार हैं उनकी कुशलता के नमूने हमें स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? स्तूप में। तो स्तूप के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। स्तूप किससे रिलेटेड थे? स्तूप रिलेटेड थे बुद्धिज्म से, बुद्ध धर्म से। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, और स्तूप हमें विभिन्न आकार के मिलते हैं। कुछ गोल होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कभी बड़े होते हैं, कभी छोटे होते हैं। लेकिन
हर स्तूप में एक समानता होती है, एक कॉमन फीचर होता है, और वो कॉमन फीचर क्या होता है? सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। तो हर स्तूप में आपको क्या मिलेगा? एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा। चाहे वो स्तूप छोटा हो, बड़ा हो, गोल हो, लंबा हो, लेकिन हर स्तूप में आपको एक छोटा सा डिब्बा अंदर रखा हुआ जरूर मिलेगा, और यही है कॉमन फीचर। तो इस डिब्बे में होता क्या है? तो इस डिब्बे में बुद्ध और उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष होते हैं, जैसे कि दांत, हड्डी, राख आदि। तो ये जो बुद्ध और उनके अनुयायी हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो मृत्यु के बाद उनके शरीर के जो भी अवशेष बचते थे, उनको यहाँ पर डिब्बे में, स्तूप के अंदर रखा जाता था। और डिब्बे में और क्या क्या होता था? उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली चीजें या कोई कीमती पत्थर जैसे सिक्के, ये सारी चीजें रखी जाती थी। तो जब बुद्ध और उनके अनुयायियों की मृत्यु होती थी, तो उनके शरीर के अवशेष और उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो यूज करते थे, जैसे कि कोई सिक्का, कोई कीमती पत्थर, कोई ज्वेलरी, या फिर जो भी उनसे जुड़ी हुई चीज होती थी, वो एक डब्बे में रखकर स्तूप के अंदर रखी जाती थी। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं धातु मंजूषा। तो इस डब्बे को क्या कहेंगे? इसे एक डब्बा नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल चीजें रखी जाती हैं, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? धातु मंजूषा कहेंगे। तो हर स्तूप में कॉमन फीचर है, वो है धातु मंजूषा। चाहे स्तूप लंबा हो, छोटा हो, बड़ा हो, गोल हो, लेकिन हर स्तूप में हमें क्या देखने को मिलता है? धातु मंजूषा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था, यानी कि ये है धातु मंजूषा। इसके ऊपर एक मिट्टी का टीला रख दिया जाता था। तो ये था स्तूप। लेकिन बाद में क्या किया जाने लगा? टीले को ईंटों से ढक दिया गया। बाद में इस टीले को ईंटों से ढक दिया गया ताकि इसको नुकसान ना पहुंचे, और बाद में इसे गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया, यानी कि बाद में इसको एक सेमी सर्कल वाली गुंबदनुमा शेप दी गई और अच्छे से सजाया गया, तराशे हुए पत्थरों से सजाया गया। तो आज जो हम स्तूप देखते हैं, वो पहले ऐसे नहीं बनते थे। पहले तो बहुत सिंपल से होते थे, यानी कि धातु मंजूषा के ऊपर केवल एक मिट्टी का टीला रख दिया जाता था। लेकिन बाद के टाइम में इनके ऊपर काम किया गया, इनको तराशा गया, इनको एक स्ट्रक्चर दिया गया, गुंबदनुमा शेप दी गई। और अब हम क्या देखते हैं कि स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, क्योंकि इस पर हम क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो स्तूप के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ बना होता है, रास्ता बना होता है, और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है, और इस रेलिंग को कहते हैं वेदिका। और वेदिका में, यानी कि रेलिंग में, प्रवेश द्वार भी बनाए जाते हैं एंट्री करने के लिए। और रेलिंग और तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तो रेलिंग पर और तोरण पर क्या बनाई जाती थी? मूर्ति कला बनाई जाती थी, इनको डेकोरेट किया जाता था। और किसी जमाने में अमरावती में भी एक भव्य स्तूप था, लेकिन आज नहीं है, आज वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे, और कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं की मूर्तियां तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। तो गुफाएं कैसे बनाई जाती थी? पहाड़ियों को काटकर, और उन पर मूर्तियों और चित्र से सजाया जाता था। इसके अलावा अमरावती में भी एक स्तूप था, और 2000 साल पहले इस स्तूप को डेकोरेट किया गया था चित्रों से। तो ये है सांची का स्तूप। सांची के स्तूप में हम हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है? प्रवेश द्वार है, जिसे डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर कुछ चित्र बनाए गए हैं, मूर्तियां हैं, शिलाएं हैं। ये आप यहाँ पर रेलिंग देख रहे हो, ये है रेलिंग, और रेलिंग के उस तरफ क्या है? परिक्रमा करने के लिए रास्ता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। और रेलिंग को क्या कहा जाता है? वेदिका कहा जाता है। और यहाँ पर क्या रखा जाता है? धातु मंजूषा। तो इस तरीके से ये स्तूप है, जिसमें हमें हर एक चीज देखने को मिलती है। प्रदक्षिणा पथ, वेदिका, तोरण द्वार, और इसके अलावा बहुत सारी डेकोरेशन, मूर्तियां। तो ये जो स्तूप है, ये है सांची का स्तूप। ये कहाँ पर है? सांची में। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल पहले तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग अशोक के जमाने का है। तो अशोक के जमाने की ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अशोक के जमाने में ये स्तूप बनवाया गया था। और रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए हैं, यानी कि इस स्तूप में जो ईंटों का प्रयोग है, ये वाला जो ढांचा है, वो अशोक के टाइम पीरियड में बनवाया गया था। लेकिन बाद में रेलिंग, प्रदक्षिणा पथ, तोरण द्वार, ये सभी चीजें बाद के राजाओं ने अशोक के बाद जोड़ी गई थी। तो इस तरीके से आज हम देखते हैं सांची का स्तूप। लेकिन अमरावती में भी एक स्तूप था,
जो नष्ट हो चुका है वो किस तरह से नष्ट हुआ, इसकी भी एक कहानी है जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अमरावती की एक शिल्पाकृति दी गई है। तो इस तरह की शिल्पाकृति हमें अमरावती के स्तूप में देखने को मिलती थी। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया स्तूप के बारे में। अब हम जानेंगे एक और इमारत के बारे में, जो क्या है, जो है मंदिर। तो इस काल में, इस पूरे टाइम पीरियड में हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। कौन कौन से मंदिर? विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी इन मंदिरों में, और विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं के लिए मंदिर बनवाए गए थे। और मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है गर्भगृह। गर्भगृह वो भाग है जहां पर मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था, और इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। तो मंदिर का एक हिस्सा जहां पर देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गर्भगृह। और जो पुरोहित होते थे वो वहीं पर पूजा पाठ करते थे, धार्मिक अनुष्ठान करते थे। तो गर्भगृह को एक पवित्र स्थान माना जाता था क्योंकि वहां पर देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी। भीतरगांव जैसे मंदिर में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था और इसे क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर गर्भगृह है और इसके ऊपर ऐसे ऊंचाई से स्ट्रक्चर बनाया जाता था जिसे क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। आज भी हम कई मंदिर देखते हैं जहां पर इतनी ऊंचाई वाले स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, और मंदिर के उस हिस्से में जहां पर देवी देवताओं की मूर्ति होती है उसे कहते हैं गर्भगृह। अब ये शिखर निर्माण, इतनी ऊंचाई वाला जो स्ट्रक्चर बनाया जाता था, इसे काफी सावधानी से बनाया जाता था और प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती थी इसको बनाने के लिए। और मंदिरों में मंडप नाम की भी एक जगह होती थी। अब मंडप क्या होता है? मंडप एक ऐसी जगह है जो क्या है? सभागार, जहां पर लोग इकट्ठे होते थे। अब सभी लोग गर्भगृह में नहीं जा सकते क्योंकि गर्भगृह में तो देवी देवताओं की मूर्ति होगी। तो जहां पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं, जो एक पूरा हॉल टाइप का होता है, उसे कहते हैं मंडप, जहां पर सभा होती है, लोग इकट्ठे होते हैं। तो इस तरह से मंदिर में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं: शिखर, गर्भगृह और मंडप। तो ये यहाँ पर भीतर गांव के एक मंदिर की इमेज दी गई है जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से इस मंदिर को बनाया गया था। और यहाँ पर आप एक ऊंचा स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे जिसे क्या कहा जाता है? शिखर कहा जाता है। और शिखर के नीचे क्या होता है? गर्भगृह होता है। गर्भगृह में किसकी मूर्ति होती है? मुख्य देवी देवताओं की। इसके अलावा यहाँ पर एक और मंदिर दिया गया है जो है ऐहोल का दुर्गा मंदिर। ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी साउथ इंडिया में। तो ये मंदिर साउथ इंडिया में है जिसे 1400 साल पहले बनवाया गया था। यहाँ पर आप एक तीसरा मंदिर भी देख रहे होंगे जिसे कहेंगे महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर। तो ये मंदिर यहाँ पर काफी स्पेशल है। एकाश्मिक मंदिर नाम है इसका। एकाश्मिक नाम क्यों है? क्योंकि इसको ईंटों से, पत्थरों से नहीं बनाया गया। एक पूरी पहाड़ी को काट कर, पूरे विशाल पहाड़ को तराश कर इस मंदिर को बनाया गया है, एक पहाड़ी को काट कर। इसीलिए इसको एकाश्मिक मंदिर कहा जाता है। तो पूरी पहाड़ी को काट कर मंदिर की शेप देना ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम है और एक कुशल व्यक्ति की इसमें जरूरत होती होगी। तो इस तरह के मंदिर बनाए जाते थे 1400 साल पहले, 1500 साल पहले, जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं, जो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं कि पुराने समय में लोग कितनी मेहनत करके इन मंदिरों को बनाते थे और बनवाते थे। तो इस तरह से इमारतों में हमने 2 इमारतों के बारे में पढ़ा, स्तूप के बारे में और मंदिरों के बारे में। मंदिर 2 तरह से बनाए जाते थे, एक तो पहाड़ी को काटकर, दूसरा ईंटों और पत्थरों से। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, किस तरह ये स्तूप और मंदिर जो इंपॉर्टेंट इमारतें हैं ये किस तरीके से बनाई जाती थी। तो स्तूप और मंदिर बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्था होते थे, कई स्टेजेस होते थे। इतना आसान काम नहीं होता था और इसके लिए काफी धन खर्च भी होता था। आमतौर पर राजा या रानी ही बनवाते थे। राजा या रानी क्यों बनवाते थे? क्योंकि आम लोगों के पास तो इतने पैसे थे नहीं कि वो मंदिर बनवा सके। तो सबसे पहला काम होता था स्तूप या मंदिर बनवाने में अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढना, शिलाखंड को खोदकर निकालना होता था ताकि उसका इस्तेमाल करके मंदिर बनाया जा सके। फिर स्तूप या मंदिर के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थानों पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। अब उस जगह को सेलेक्ट करना होता था जहां पर कोई मंदिर या स्तूप बनवाया जाना है और फिर ये सारे पत्थर उस जगह पर लाए जाते थे। अब उस समय पर ट्रक नहीं थे, ट्रेन नहीं थी, तो ये जो सारा काम होता था एक जगह से दूसरी जगह पर बड़े बड़े पत्थरों को लेकर जाना, ये सारा काम मैनुअली होता था या फिर पहिए की गाड़ियां होती थी उन पर ले जाया जाता था। और फिर पत्थरों को काट छाट कर, पत्थरों को तराश कर, उसके बाद खंभों और दीवारों की चौखटों, फर्शों, छतों को आकार दिया जाता था
और जब ये सब तैयार हो जाते थे उसके बाद इनको सही जगह पर लगाया जाता था, जो काफी मुश्किल काम था। तो इस तरीके से एक एक काम को काफी ध्यान से प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाता था। तो ये है एक जैन मठ, उड़ीसा का एक जैन मठ है और इस जैन मठ को ईंटों से और पत्थरों से नहीं बनाया गया है, इसे पहाड़ी को खोद कर बनाया गया है और ये 2 मंजिला इमारत है। यहाँ पर कमरे भी हैं। इन कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, जिससे हमें क्या पता चलता है कि प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कमरे बनाए गए हैं, एंट्री गेट बनाए गए हैं और यहाँ पर जो जैन भिक्षु हैं वो रहते थे और ध्यान करते थे। तो जब कभी आंधी तूफान आ जाए या बारिश का मौसम आ जाए तो वो इन कमरों में बैठकर ध्यान करते थे। तो ये है उड़ीसा में जो एक पहाड़ को खोदकर बनाया गया जैन मठ है। इसके अलावा हमें राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र मिलता है। तो इसे देखकर क्या समझ आता है? इसे देखकर समझ आता है कि ये लोग किस तरह से यहाँ पर कोई इमारत बनाने का काम करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह के जो शानदार ढांचों का निर्माण किया जाता था, इनको करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च राजा रानी ही देते थे। लेकिन इसके अलावा स्तूप और मंदिर में आने वाले जो भक्त थे वो भी कुछ उपहार लाते थे, कुछ दान दक्षिणा करके जाते थे और उनके उपहारों से भी इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे कि हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची में एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। तो इस तरीके से मंदिर और स्तूप बनाने का सारा खर्च राजा रानी उठाते थे, लेकिन कुछ खर्च जो भक्त आते थे, जो उपहार लाते थे, जो दान दक्षिणा करते थे, कुछ खर्च वहां से भी लिया जाता था। और मंदिर और स्तूपों की सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम हमें खंभों पर, रेलिंगों पर, दीवार पर खुदे मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन सभी लोगों ने यहाँ पर दान दिया था, जिसके बाद ये स्तूप और मंदिर बनवाया गया है। तो सिर्फ राजा रानी नहीं बल्कि आम लोग भी इन चीजों को बनाने में अपना योगदान देते थे। तो अभी तक हमने बात की है इमारतों की, अब हम जानेंगे पेंटिंग्स के बारे में, चित्रकला के बारे में। तो ये पेंटिंग्स हमें मिलती हैं अजंता से। अजंता वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। तो अजंता में क्या थे? पहाड़ थे और उन पहाड़ों को खोदकर गुफाएं खोदी गईं, गुफाएं बनाई गईं और इनमें से जो ज्यादातर गुफाएं हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार के रूप में बनाई गई थी। बौद्ध भिक्षु जहाँ पर रेस्ट करते थे आंधी तूफान के मौसम में, बारिश के मौसम में, उसे क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। तो ये जो गुफाएं हैं ये पहाड़ी को खोद कर बनाई गई थी बौद्ध भिक्षुओं के लिए और इनमें हमें कुछ चित्र मिले हैं। इन गुफाओं को चित्र से सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरे होने की वजह से जो चित्र थे वो मशाल की रोशनी में बनाए गए थे। अब गुफाओं के अंदर क्या होता है? अंधेरा होता है। अब पहले के समय में टॉर्च नहीं थी, फ्लैश लाइट नहीं थी, मोबाइल फोन नहीं थे, तो अब रोशनी कहाँ से आएगी? रोशनी आएगी मशालों से। तो मशालों की रोशनी में अंधेरे में भी ये लोग क्या करते थे? पेंटिंग्स करते थे और पेंटिंग से इन्होंने पूरी गुफाओं को सजाया हुआ है। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। तो आज जो हम ड्राइंग करते हैं उसके रंग भी कुछ टाइम बाद उड़ जाते हैं, लेकिन 1500 साल पहले ये जो पेंटिंग्स की गई थी आज भी इनके रंग ऐसी के ऐसी बरकरार हैं और चमकदार हैं, इनकी शाइन नहीं गई है। तो उस समय पर ये रंग बनाए कैसे गए थे? ये रंग बनाए गए थे पौधे से और खनिजों से और इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। तो हमें नहीं पता ये पेंटिंग्स किसने बनाई हैं, उनके नाम आज भी अननोन है, अज्ञात हैं। तो मैप में अगर देखें तो यहाँ पर है अजंता और यहाँ अजंता में हमें बहुत सी गुफाएं मिली हैं और गुफाओं के अंदर हमें क्या मिली है? पेंटिंग्स मिली हैं। तो इस तरह की पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं अजंता की गुफाओं में, जो बिल्कुल कलरफुल है, शाइनी है, जिन्हें अंधेरे में मशाल की रोशनी में कभी किसी जमाने में बनाया गया था और आज भी एज इट इज ऐसी ही है। तो हमने जान लिया इमारतों के बारे में, हमने बात की पेंटिंग्स के बारे में, अब हम बात करेंगे किताबों की। वर्ल्ड ऑफ बुक्स, पुस्तकों की दुनिया। तो इस टाइम पीरियड में बहुत से प्रसिद्ध महाकाव्य थे, कहानी थी, किताबें थी जिनकी रचना की गई थी। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं भी हैं, देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं भी हैं। तो 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलपदिकारम, इसकी रचना की थी इलांगो नाम के कवि ने। तो इलांगो नाम के कवि ने कौन से महाकाव्य की रचना की है? सिलपदिकारम। और इस महाकाव्य में हमें स्टोरी मिलती है किसकी? कोवलन नाम के एक व्यापारी की। तो यहाँ पर सिलपदिकारम में हमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की स्टोरी देखने को मिलती है। तो ये कोवलन नाम का व्यक्ति पुहार में रहता था, इसकी पत्नी कनंगी थी।
लेकिन ये अपनी पत्नी की उपेक्षा करता था, यानी कि अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था, उसके साथ नहीं रहता था। ये किसी और लड़की से प्यार करता था जो एक नर्तकी यानी कि डांसर थी, जिसका नाम था माधवी। तो कोवलन की वाइफ थी कनंगी, लेकिन ये कनंगी से प्यार नहीं करता था, ये प्यार करता था माधवी से। और बाद में ये और कनंगी पुहार छोड़कर मदुरै चले जाते हैं। मदुरै में थे पांड्य राजा, यानी कि पांड्य राजवंश का राज था वहां पर। तो पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया था, और जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया था, यानी कि राजा ने कोवलन को मार दिया था। और जो कोवलन की वाइफ है कनंगी, वो अभी भी उससे प्रेम करती थी, और इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई, यानी कि उसको बहुत गुस्सा आया कि इन्होंने मेरे हस्बैंड को मार दिया, एक निर्दोष को मार दिया, उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर। तो उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। यानी कि कनंगी को इतना गुस्सा आया कि उसने पूरे के पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो शिल्पाधिकारम में जो एक महाकाव्य है जिसमें कोवलन की स्टोरी है, वहां पर हम एक छोटा सा पार्ट कवर करेंगे जिसमें कनंगी के दुख के बारे में बताया गया है कि जब उसे पता चला कि उसके हस्बैंड को झूठे आरोप लगाकर मार दिया गया है, तो वो कितना दुखी हुई थी, कितना गुस्सा हुई थी। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या ये सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से भी सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का अन्याय है कि गोधूली की स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय हताशा होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कनंगी के दुख के बारे में कि जब उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड मर गया है तो वो कितना दुखी होती है। वो चारों तरफ यही कहती है कि यहाँ पर भगवान नहीं है, जो ये राजा है इन्होंने मेरे निर्दोष पति को मार दिया है। तो ये यहाँ पर शिल्पाधिकारम जो एक एपिक है उसका छोटा सा अंश, छोटा सा पार्ट दिया गया है। अब एक और तमिल महाकाव्य है जिसका नाम है मणि मेखलई, और इसको 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था, और इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। तो पहला वाला जो महाकाव्य है उसमें तो कोवलन की कहानी है, कोवलन किससे प्यार करता था? माधवी से। तो यहाँ पर इन दोनों की बेटी की कहानी दी गई है इस महाकाव्य में। तो ये जो रचनाएं है ये कई सदियों पहले खो गई थी। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले ही मिली हैं, और हमें और भी लेखकों के बारे में जैसे कि कालिदास के बारे में पता चलता है जो संस्कृत में लिखते थे। तो कालिदास की एक फेमस रचना है मेघदूत। तो यहाँ पर मेघदूत का ही छोटा सा अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने के लिए कल्पना करता है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल ब्यार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। तो इस तरीके से ये पोयम दी गई है, जो किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है अपनी रचना मेघदूत में। कालिदास संस्कृत में लिखते थे। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। एक है शिल्पाधिकारम और दूसरी है मणि मेखलई। इसके अलावा कालिदास की भी एक रचना है जिसका नाम है मेघदूत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एपिक्स थे जिनकी बात हमने यहाँ पर की। अब हम बात करेंगे पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण। किस तरीके से पुरानी जो स्टोरीज थी उनका रिकॉर्ड रखा जाता था और उनको प्रिजर्व रखा जाता था। तो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी वो इसी काल में लिखी गई थी। इनमें पुराण भी शामिल हैं। तो आपने वेदों और पुराणों के बारे में तो सुना होगा। वेदों के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है चैप्टर 4 में, जिसमें हमने 4 वेदों की बात की थी। लेकिन इसी टाइम पीरियड में पुराण भी लिखे गए थे। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, और पुराण में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती इन जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इन देवी देवताओं की पूजा विधि भी दी गई है पुराणों में। इसके अतिरिक्त संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, यानी कि डिफिकल्ट संस्कृत नहीं है जैसे वेदों की है। पुराण की जो संस्कृत है वो काफी सरल है, इजी है, ताकि सब पुराणों को सुन सकें और समझ सकें। और पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे ताकि लोग पुराणों के बारे में जान सके, सुन सके, समझ सके। 2 प्रसिद्ध महाकाव्य जो महाभारत और रामायण है, ये लंबे अरसे से यहाँ पर लोकप्रिय थे भारतीय उपमहाद्वीप में, और आप में से बहुत से लोग इन सभी कहानियों के बारे में जानते भी होंगे।
जैसे कि अगर हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत में कौरव और पांडवों के युद्ध की कहानी है और इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यानी कि हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा, कौरव या पांडव, इसी की लड़ाई थी जो हमें महाभारत में देखने को मिलती है। तो ये महाभारत की कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन आज हम इसे जिस रूप में जानते हैं वो करीब 1500 साल पहले ही लिखी गई थी। तो पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने लिखा था। तो ऋषि व्यास ने ही पुराणों की रचना की थी और ऋषि व्यास ने ही महाभारत की रचना की थी। महाभारत में हम युद्ध की कहानी के अलावा भगवत गीता भी देखते हैं। जो भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान है उसके बारे में हमें पता चलता है भगवत गीता से, और भगवत गीता भी किसमें है, महाभारत में है। तो ये तो हमने बात की महाभारत की। इसके अलावा रामायण भी थी। रामायण की भी अपनी एक कथा है, एक स्टोरी है, जो कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता उन्हें वनवास दे देते हैं और फिर वनवास में राम की पत्नी को जो लंका का राजा है वो अपहरण करके ले जाता है और फिर सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी थी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे थे। तो इस तरीके से महाभारत और रामायण ये दोनों जो एपिक हैं ये पूरे उपमहाद्वीप में काफी लंबे समय से प्रसिद्ध रहे। और महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। यानी कि पहले तो इन कहानियों को सिर्फ सुना जाता था, लेकिन बाद में इनको लिखा गया। और संस्कृत रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि। तो महाभारत और पुराणों के लेखक हैं ऋषि व्यास और रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि। अब हम बात करेंगे आम लोगों की। आम लोगों द्वारा जो कहानियां कही जाती थी उनके बारे में जानेंगे। आम लोग भी कहानियां कहते थे, एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटक खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर ली गई। यानी कि आम लोग जो भी कहानियां एक दूसरे से कहते थे, जो भी कविताएं गीत थे, उनमें से कुछ तो जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में सुरक्षित कर ली गई। लेकिन बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जो लिखी नहीं गई थी और अब वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन जिन कहानियों को लिख लिया गया था वो आज भी सुरक्षित हैं, आज भी हम उन्हें पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो जातक कथाएं जो अक्सर स्तूपों की रेलिंग और अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं। तो स्तूप की जो रेलिंग है उस पर जो भी चित्र बनाए गए हैं, जो भी मूर्तियां लगाई गई हैं रेलिंग पर, वो कुछ ना कुछ कहानी बताती हैं। और वो जो कहानी होती हैं वो जातक कथाएं होती हैं जो उस समय के लोग एक दूसरे को सुनाते थे। तो उन्हीं कहानियों को पेंटिंग का, चित्रों का और मूर्तियों का रूप दे दिया गया है। तो इस तरीके से जो आम लोग द्वारा कहानी कही जाती थी उनको इस तरीके से सुरक्षित रखा गया है, कहानियों को लिखकर और रेलिंग और अजंता की गुफाओं में दर्शाकर। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये चित्र है जो हमें कहानी बताता है। ये हमें कहानी बताता है बंदर राजा की, जो एक समझदार बंदर राजा था। तो यहाँ पर अब हम ये कहानी समझेंगे। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा किनारे 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। यानी कि उसके 80,000 फॉलोअर्स थे। और इन सभी बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत अच्छे लगते थे। ये आम बहुत मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। तो ये जो इतने मीठे आम है, इतने टेस्टी आम है, ये नॉर्मल सभी जगह पर नहीं मिलते थे। ये सिर्फ उसी जगह पर मिलते थे जहां पर ये बंदर रहते थे। एक दिन क्या हुआ, एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। और उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला तो उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। तो ढूंढते ढूंढते वो राजा को हिमालयों की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा और उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया कि राजा अब क्या करेंगे, वो बंदरों को मार देंगे, क्योंकि राजा को वो सारे आम खाने हैं। राजा नहीं चाहते कि वो आम बंदर खाएं। और बंदरों के राजा ने क्या किया, फिर अपनी प्रजा को बचाने के लिए योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा ने नदी पार न कर लिया। और इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा।
यानी कि उस बंदर राजा ने अपनी पूरी प्रजा को बचा लिया और वह खुद मर गया। और राजा जो ये सब देख रहा था, बाद में उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल नहीं हुआ। बंदर राजा की मृत्यु हो गई और फिर उसे उसका शौक हुआ, लेकिन राजा ने बाद में बंदर राजा को पूरा सम्मान दिया। तो ये जो पूरी स्टोरी है, ये हमें कहीं लिखी हुई नहीं मिली है। मध्य भारत में भरहुत नाम के एक स्तूप में मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। तो इस तरीके से चित्र में ये पूरी स्टोरी बताई गई है कि किस तरीके से बंदर राजा ने अपनी सारी प्रजा को बचाया और खुद मर गए। तो इस तरीके से जो पुराने समय की जितनी भी कहानियां थी, नाटक थे, गीत थे, उनको सुरक्षित रखा गया चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से और कुछ को लिखकर। अब बुक्स में हमने महाकाव्य की बात की, इसके अलावा हमने किस्से कहानियों की बात की। अब हम बात करेंगे साइंस बुक्स के बारे में, विज्ञान पुस्तकों के बारे में। तो इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये उस आर्यभट्ट उस समय के मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी आर्यभट्टियम। और इसमें उन्होंने जो बातें कही थी एकदम साइंटिफिक थी, जिन्हें हम आज भी मानते हैं। इसमें उन्होंने लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सूर्य रोज निकलता है और डूबता है। तो पहले क्या माना जाता था, जैसे कि हम देखते हैं कि सूरज निकल रहा है, सूरज डूब रहा है, सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लेकिन आर्यभट्ट ने ये खोज की थी सबसे पहले कि सूरज नहीं निकलता, बल्कि पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है और हमें ऐसा लगता है कि सूरज निकलता है और डूबता है। इसके अलावा इन्होंने ग्रहण के बारे में भी साइंटिफिक तर्क दिया था। इसके अलावा इन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढी थी, यानी कि सर्कल के सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट करने का मेथड भी बताया था। और ये मेथड इतना ही सही है जितना हम आज प्रयोग करते हैं। वराहिमीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये कुछ ऐसे गणितज्ञ और खगोलवेता हैं जिन्होंने कई खोजें की थी, इन्होंने बहुत सी डिस्कवरीज की थी, लेकिन इनके बारे में आज या तो हम भूल गए हैं या फिर हमें जानकारी नहीं है। ये अपने समय के सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने बहुत सी खोज की थी, बहुत सी डिस्कवरी की थी और हमें इनके बारे में जानना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें कि शून्य की खोज किसने की थी, तो वो भारत में ही की गई थी आर्यभट्ट द्वारा। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह नई पद्धति पहले अरबों द्वारा अपनाई गई और फिर पूरे यूरोप में फैल गई और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। जो रोम के निवासी थे वो जीरो का प्रयोग किए बिना ही गिनती करते थे, लेकिन भारत में क्या की गई, शून्य की खोज की गई और फिर नई तरह से गिनती की जो पद्धति थी वो शुरू हुई। सबसे पहले उसे अरब में अपनाया गया, यानी कि ईरान, तुर्की, इन सभी जगहों के आसपास, और फिर पूरे यूरोप में फैल गई ये चीज। इसी तरीके से आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जिसका विकास भारत में ही हुआ था। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, इनके अलावा भी थे, लेकिन ये दो सबसे फेमस थे। एक थे चरक और दूसरे थे सुश्रुत। चरक पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी में थे, जिनके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, और सुश्रुत जो थे वो चौथी शताब्दी ईस्वी में थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। चरक ने कौन सी बुक लिखी थी, चरक संहिता, और सुश्रुत ने लिखी थी सुश्रुत संहिता। और उन्होंने शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के बारे में, सर्जरी की विधियों के बारे में विस्तृत वर्णन दिया है। तो उस जमाने में ये जो चिकित्सक थे ये सर्जरी भी किया करते थे। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने डिस्कस किया इमारतों के बारे में, उसके बाद हमने पेंटिंग्स के बारे में जाना और फिर हमने बुक्स के बारे में डिस्कस किया। महाकाव्यों की बात की, हमने कहानियों की, किस्सों की बात की और हमने साइंस की बुक्स के बारे में जाना, जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन भारत में जितनी भी डिस्कवरी हुई थी उनके बारे में, उनसे रिलेटेड बुक्स के बारे में बात की। इसी के साथ यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक महान खगोल शास्त्री इनमें से कौन था, कालिदास, आर्यभट्ट, बाणभट्ट या चरक। तो जो चरक थे वो तो चिकित्सा से रिलेटेड थे, बाणभट्ट और कालिदास कवि थे, और आर्यभट्ट क्या थे, खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर थे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 2 है, वह स्थान जहां देवता की प्रतिमा स्थापित हो उसे क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें मंदिर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है कि मंदिर में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर मुख्य देवी देवता की प्रतिमा मूर्ति रखी जाती है, उसे कहते हैं गर्भगृह। मंडप तो वो जगह है जहां पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं, और शिखर एक ऊंचाई वाला स्ट्रक्चर है, और स्तूप एक अलग चीज है जो कैसा होता है, सेमी सर्कल गुंबदाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, और इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।